हेलो डियर जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं या फिर विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, जो भी रीजन रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। ये रीडिंग 17 जुलाई से 24 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है और ये जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे कि कैसा रहा है, फिर देखने वाले हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, आपका रिसेंट पास देखते हैं जेमिनाई कैसा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि शायद आप पास्ट में किसी बंदे या बंदी से मोहब्बत करते थे, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे या फिर लव लाइफ में थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ अनबन हुई, कुछ परेशानियां, दिक्कतें आई, जिसका आप अभी भी वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वो पर्सन लौट कर आएगा, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब खुशियां आएंगी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिजिकली और मेंटली आप परेशान और दुखी दिखाई दिए हैं कि जो बंदा या बंदी जिसके साथ आप रिश्ता बना रहे थे तो वो आपको परेशान कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं, वो रिश्ता आपके लिए बर्डन बन चुका है या परेशानियां बन चुका है, या हो सकता है कि आप जो जिम्मेदारी जो आप स्टेप बाय स्टेप करके आपको लगता है कि अगर एक एक करके इन जिम्मेदारियों को उठाया जाता है, आपको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, तो जो ये रिश्ता रुका हुआ है, जो जिसका आप या सामने वाला भी वेट और इंतजार कर रहा है, हो सकता है दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वही रिश्ता आगे बढ़ने का मौका देगा, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सही रास्ता दिखाएंगी और आगे बढ़ पाएंगे। तो आप उन पर जो है धीरे धीरे करके उस बर्डन को, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी और कब रिश्ता ठीक होगा। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको रेस्ट करने के लिए बोल रही है। आप जिन पास्ट में, रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जिस परेशानी से, जिस दुख तकलीफ से आप जूझ रहे थे, आपका दिल दुखा है, हार्टेड हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप सहन नहीं कर पा रही हैं, तो आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, और धीरे धीरे करके कोई भी सामने वाला पर्सन आपकी मदद करने वाला नहीं है। इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से आपको खुद ही निकलना होगा, और फिर आप जब आपको लगे कि आप रेस्ट कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, तो एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़िए। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सकता है, फिर से फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, और ये आपको हीलिंग और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, मजबूत होगा, अगर आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, रिलैक्स करते हुए
जो ये परेशानी दिखाई दे रही है ये लंबे समय की नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे करके इनसे राहत मिल सकती है और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो जो है फिर से जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था या फिर लव रिलेशन में थे या डाइवोर्स की स्टेज पर थे तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि शादी वगैरह होने का भी ये कार्ड है। अगर आप चाहें तो शादी कर सकते हैं, काफ़ी लंबा ये रिश्ता जा सकता है और धीरे धीरे करके काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते से आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है। डेथ एंड द हाई प्रिस्टेस। तो नए अभी नहीं लग रहा कि कोई भी नया पर्सन आपकी, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। आप ओवर थिंकिंग में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो वहाँ कुछ ना कुछ एंड होने को वो रिश्ता आ गया है। लेकिन अगर आप उसको या फिर आपके इमोशंस का एंड होगा, आपकी भावनाओं का एंड होगा, जो सोच सोच कर आप चीज़ों को भारी भरकम बना रहे थे। तो ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अभी आपको किसी भी नए इवन पुराने रिश्ते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपके इमोशंस आपको दुखी कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस में हैं। और अभी आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने नॉलेज विजडम गेन करिए। और जब चुप रहिए, खामोश रहिए, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती। हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपको जानते थे, जिसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, हो सकता है वो आपके फ्रेंड रहे हों, दोस्त रहे हों, लेकिन वो ऑलरेडी या तो दूसरे रिश्ते में थे या फिर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। आप दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी है कि चाहकर भी आप उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए कुछ, या फिर अपने इमोशंस हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई बाहर वाले पर्सन है, कुछ घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक या बॉस जो आपके प्रति, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ चालसाजी हो रही है, धोखा मिल रहा है, तो उन चीज़ों का एंड होगा। और अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ हो सकता है कि एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। लेकिन उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना होगा, उन इमोशंस को, उन चीज़ों को, उन यादों को जो आपको पहले परेशानी दे रही है। तो जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोई भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में अभी कोई बंदा या बंदी आ रहा है। पहले आपको खुद को इस परेशानी से बाहर निकालना है, तभी आप रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। देख लेते हैं कोई नया पर्सन इन दिनों जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी आप अपने उन इमोशंस के साथ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप हिडन लव में रहे हैं। आपका पहले से, आप शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सामने वाला शादीशुदा हो, आपसे कुछ छिपा रहा हो, लेकिन आप के साथ वो अटैचमेंट फील कर रहा है, जुड़ा हुआ महसूस करता है, प्यार और प्रेम करता है। तो समाज के डर से, लोगों के डर से,
परिवार के डर से उस शादी को जो है या तो डर से या फिर उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या लोग परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप नहीं चाहते कि आप अपने प्यार को छोड़ें, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं एक दूसरे से। भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हो सकता है कि आप जगह चेंज करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरा स्टेट चेंज करना चाहते हैं या घर बदलना चाहते हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अगर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं, उस हिडन लव को भी एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। जो परेशानी, जो तकलीफ आपके रिश्ते में आई थी, तो घर बसाने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए फिर से आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था या फिर आपकी बातें बंद हो चुकी थी, क्योंकि आप या आपके पार्टनर पहले से ही लग रहा है कि किसी रिलेशन में थे या फिर किसी बंदे या बंदी पर दिल आया था, लेकिन वो आपसे भी काफ़ी प्यार और मोहब्बत करते थे। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते को भी, चाहे भले ही उन्हें छिप कर ही क्यों ना आगे बढ़ना पड़े, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि यहाँ आपके किसी इमोशंस का, किसी रिश्ते का, क्या जो आपको बाधाएं दे रहा था, दिक्कतें दे रहा था, या फिर वो जो अभी कार्ड्स में बताया गया है कि आप किसी और से प्यार करते थे, वो और या फिर या तो आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में थे या सामने वाला किसी रिश्ते में था, तो कहीं ना कहीं ऐसी मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन की इसमें से बू आ रही है। तो मतलब उन चीज़ों, उन रिश्ते का अंत होगा और आप अगर उठेंगे चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होती है, तो फिर से आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। और अगर आप उस नई बिगनिंग, उस नई शुरुआत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, तो उस भावना से आगे बढ़ते हैं, तो वो रिश्ता आपके लिए कामयाबी दे सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और आप उस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी खुशियाँ, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों का त्याग करना होगा जो आपको परेशानी दे सकता है, उस पुराने रिश्ते का या तो उस रिश्ते का जो आपके बीच में सही नहीं है, एक समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।